दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। हसन बसरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हसन बसरी एक मर्तबा मुसल्ला समंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह की रियाजत करने लगे, अल्लाह के सामने सर झुकाने लगे, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने लगे। तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई, इज़्दिहाम जमा हो गया। ज़ायरीन और नाज़रीन देखने के लिए बेताब हो गए कि ये कितना बड़ा अल्लाह का वली है। ये अल्लाह का वली समंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। राबिया बसरिया अपने हाथ में मुसल्ला लेकर दौड़ती हुई आई। हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं में, फिजाओं में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत शुरू कर दिया। अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। हसन बसरी ने जब निगाह ऊपर की, कहा कौन, और देखने वालों का तांता बन गया, पूरा हाहाकार मच गया कि मुसल्ला बिछाकर समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन हवाओं पर, फिजाओं में हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत करना, ये समझ में नहीं आता। जैसे ही हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन, कहा मैं राबिया बसरिया। कहा तेरा यहाँ क्या काम है। राबिया बसरिया ने कहा ऐ हसन बसरी, अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, अगर तेरे अंदर तक़वा था, तहारत थी, पाकीज़गी थी, अगर तू अल्लाह का मतवाला था, अल्लाह का आशिक था, अल्लाह और उसके रसूल का सम्मान करने वाला था, उनके आदेश का पालन करने वाला था, तो तू नमाज मस्जिद में भी पढ़ सकता था, तू नमाज घर में भी पढ़ सकता था। लेकिन समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी। मैं तेरी अनानियत तोड़ने के लिए आई। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। तस्यते भक्तिवान सहसिया, ईश्वर और परमात्मा को जहां भी याद करोगे, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, वहां ईश्वर और परमात्मा को पालो। एक दहलिया था, हजारों का मजमा जमा करके कहा करता था, जमीन ऑटोमेटिक बनी, आसमान ऑटोमेटिक बना, चंद्रमा ऑटोमेटिक बना, सूर्य ऑटोमेटिक बना, कायनात का संसार का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक बना। सैयदना इमाम आजम रहिमहुल्लाह का गुजर हो रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बता
तू कैसे बना? क्या तू ऑटोमेटिक बना? अब उसने सोचा अगर मैं कहता हूं मैं ऑटोमेटिक बना, इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं। मम्मी कहेगी कि मेरे लाल तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना, मैंने तुझे 9 माह अपने गर्भ में रखा, अपनी शिकम में रखा, शिकम में रखने की जरूरत क्या? और इधर डैडी कहेंगे कि मेरे लाल तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी मम्मी से शादी और विवाह करने की जरूरत क्या? उसने कहा कि मुल्ला जी मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं दूंगा, मैं आपके इस सवाल का जवाब आज नहीं दूंगा। कहा कब दोगे? कहा कल 10 बजे हमारा और आपका डिबेट होगा, हमारा और आपका मुनाजरा होगा, हमारी और आपकी बातचीत होगी, कल 10 बजे मुनाजरा होगा। कहा ठीक है। वो दहरिया पहुंच गया 9:30 बजे। मुल्ला जी इमाम आजम अबू हनीफा पहुंचे 10:30 बजे। कहा मुल्ला जी आप वादा फेल कर गए। कहा क्या हुआ? सुनो तो सही। जैसे ही मैं घर से चला मेरे सामने दरिया था, दरिया के सामने एक दरख्त था, दरख्त ऑटोमेटिक कटा, ऑटोमेटिक तख्ता बना, ऑटोमेटिक कश्ती बनी, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार हुआ, ऑटोमेटिक तेरे सामने पहुंच गया। कहा मुल्ला जी कारोबार तो नहीं छूट गया है? कहा मेरा नहीं छूटा, तेरा छूटा है। कहा है मुल्ला जी ये बता दरख्त कहीं ऑटोमेटिक कट सकता है, ऑटोमेटिक तख्ता बन सकता है, ऑटोमेटिक कश्ती बन सकती है, ऑटोमेटिक तू उस पर सवार होकर मेरे सामने कैसे आ सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो महाल है, ये तो नामुमकिन है। तब इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जब दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट नहीं सकता, ऑटोमेटिक तख्ता नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक कश्ती नहीं बन सकती, ऑटोमेटिक मैं उस पे सवार होके यात्रा नहीं कर सकता, सफर नहीं कर सकता, तेरे सामने आ नहीं सकता, तो ये कायनात का जर्रा जर्रा, जमीन और आसमान, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है? इसका कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है। गॉड ओनली वन, वो ईश्वर और परमात्मा एक है। उसने कहा कि मुल्ला जी अगर ईश्वर और परमात्मा एक है तो तुम ये बताओ ईश्वर और परमात्मा से पहले कौन था? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बच्चों जैसा सवाल करते हो, गिनती आती है? कहा आती है। कहा गिनती शुरू करो। गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा यही करो बस। कहा बताओ 10 से पहले क्या है? अगर अल्लाह ने आप सबको भी मुफ्त में ज़बान दी है तो आप बताइए 10 से पहले क्या है? आगे से पीछे तक बुलंद आवाज से। सईदना इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बताओ 10 से पहले क्या है? क्या है 10 से पहले? बुलंद आवाज से बोलो। 10 से पहले, 9 से पहले, 8 से पहले, 7 से पहले, 6 से पहले, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले कुछ नहीं। सईदना इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ठीक इसी तरह परवरदिगार आलम से पहले कुछ नहीं। अल्लाह ईश्वर और परमात्मा पहले भी अकेला था, अब भी अकेला है और हमेशा अकेला रहेगा। उसने कहा कि ऐ मुल्ला जी अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा से पहले कुछ नहीं था,
तो ये बताओ ईश्वर और परमात्मा का किबला काबा किधर है? उसका